न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। विधायक का मुखिया को चैलेंज, दिल्ली में क्यों पड़ी बड़े नेता को फटकार, 2 IAS के बीच कोल्ड वार। लुटियंस दिल्ली का पावर कॉरिडोर, वहां के तौर तरीकों में अब बहुत बदलाव आ गया है। साल 2014 के बाद में अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। प्रदेश से जुड़े एक बड़े नेताजी ने राजधानी में 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से कुछ काम करवाने की सिफारिश की। काम कुछ ऐसा था कि नहीं हो सका। बड़े नेताजी ने जब सियासी दबाव बनाने की कोशिश की तो मामला देश के मुखिया तक पहुंच गया। अंदर खाने चर्चा है कि देश के मुखिया ने बड़े नेताजी को रीति नीति का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब एक टेंशन में है। नेताजी को आगे यह गलती भारी पड़ सकती है। बड़े नेताजी खुद को चेहरे में गलत मानते हैं। मामला काफी दिन पहले का है, लेकिन लुटियंस से चर्चाएं अब छन छनाकर बाहर आ रही है। विधायकों और विधायक उम्मीदवारों के बीच इन दिनों एक ही चर्चा है, कौन हार रहा है। सत्ताधारी पार्टी में टिकटों की दौड़ शुरू हो चुकी है, इसलिए सिटिंग विधायक खुद को मजबूत बताने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी के कुछ नेता सीटों की ऑडिट कर रहे थे। राजधानी के एक विधायक ने तो खुद को प्रदेश के मुखिया से भी ज्यादा मजबूत होने का दावा कर दिया। विधायक ने यह तक कहा कि इतना मजबूत हूं कि एक बार तो मुखिया भले हार जाए लेकिन वे नहीं हार सकते। अब इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस, यह तो वोटों की गिनती के बाद कुछ दिनों के सामने ही आएगा। लेकिन मजबूती की तुलना का अंदाज ए बया की खूब चर्चा हो रही है। विरोधी खेमा बात को मुखिया तक पहुंचाने में लगा हुआ है। बेबाक नेताजी का एक पार्टी सुप्रीम से भी संपर्क साधे हुए है, सभी संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। बेबाक नेता एक दूसरे बेबाक नेता से भी संपर्क में है। पड़ोसी राज्य वाली सुप्रीमो का वोट बैंक बड़ा है। ऐसे में अभी सब दूर की कौड़ी है, लेकिन संभावनाएं तलाशने में कोई हर्ज नहीं है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकार बनाने में मुश्किल इन विधानसभा सीटों को जीतना। कई बार कांग्रेस 20 साल से नहीं जीती तो कहीं चारों चुनाव हारी बीजेपी। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर 200 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी मजबूत और कमजोर सीटें चुन ली है। उसी के अनुसार रणनीति बनाई जा रही है कि लेकिन कई सीटें ऐसी होती है जो दोनों के लिए चुनौती होती है। ये वो सीटें हैं जहां पार्टी के बजाय चेहरे और जातिगत तथा सामुदायिक गणित ज्यादा प्रभावी रहता है। इनमें कुछ सीटें तो ऐसी भी है जहां कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस पिछले 4 चुनावों में भी एक दर्ज नहीं कर पाई। इस सीट पर पिछले 4 बार से बीजेपी को जीत नहीं मिली है। 2018 और 2013 में मंत्री राजेंद्र यादव या कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे हैं। वही 2008 में रामस्वरूप कसाना यहां के जीते। राजेंद्र यादव दूसरे नंबर पर है, जबकि 2003 के निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने यहां से जीत दर्ज की है। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी बताते हैं कि कई बार एक ही डोमिनेट समूह के लोग होंगे और वो नेता उस समूह से है जो वो जीत जाएगा। दूसरा, उस आदमी ने उस जगह को इतना कैटर किया है तो भी वह जीतेगा। तीसरा, जो पॉलिटिक्स पार्टी वो अपना कमजोर उम्मीदवार वहां खड़ा कर दे तब भी गैर पार्टी वाला जीत जाता। इसके अलावा कहीं कहीं अगर थर्ड पार्टी है तो उसका वोट भी प्रत्याशी को मिल जाता है। छोटी पार्टी का अपना कुछ वोट होता है और उस प्रत्याशी का खुद का वोट बैंक होता है। छोटी पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए तैयार रहती है। दोनों मिलाकर चुनाव जीत जाते हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। टिकट के लिए गोत्र तक के वोट गिने जा रहे हैं उम्मीदवार। लिखा, मामा विधायक सांसद रह चुके इसलिए जीत जाऊंगा, जाने कैसे कैसे बायोडाटा मिले। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार पार्टी ने आवेदकों के से प्रोफाइल में विभिन्न जानकारियों के साथ आवेदक से उनकी मजबूती गिनाने को भी कहा है। कई आवेदकों ने बायोडेटा में रोचक खूबियां गिनवाई है। करौली और गंगापुर सिटी जिलों में आवेदकों ने अपनी गोत्र तक के वोट गिना दिए हैं। किसी ने बेटे और बहू को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या सरपंच बताते हुए खुद की पैरवी की है, तो कुछ ने पिछले दिनों
दिनों अपने क्षेत्र में लगाए गए चिकित्सा शिविर, वृद्धाजन सम्मान शिविरों में आमजन को राहत पहुंचाने का दावा करते हुए टिकट मांगा है। किसी ने लिखा है कि उन्होंने क्षेत्र में खूब पौधरोपण करवाया, इसलिए जनता में उनकी पकड़ है और वे सीटें निकाल लेंगे। भूपेंद्र भारद्वाज ने लिखा कि वे 30 साल से पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। बड़े भाई रविंद्र भारद्वाज प्रधान रहे हैं। सुनील सैनी ने पिता, मां और चचेरे भाई के पार्षद होने का लाभ मिलने की उम्मीद जताते हुए टिकट मांगा है। रामकुमार माली ने पिता के 2 बार सरपंच, मां के पंचायत समिति सदस्य, भाई की पुत्रवधू के जिला परिषद सदस्य होने के नाते टिकट मांगा है। हिंडोसनेटी विधानसभा डॉक्टर राकेश करसौलिया ने लिखा, मेरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। पिता 2007 में कांग्रेस एसपी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे। कमला मीणा ने लिखा कि वे 1998 से 2003 से विधायक रह चुकी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अनीता जाटव ने लिखा कि 10 साल से पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूं। 2018 के चुनाव में भी मांग की थी, लेकिन पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान से हट गई, इसलिए अब उन्हें टिकट मिलेगा। शाहपुर विधानसभा विधायक आलोक बेनीवाला ने लिखा कि 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जातीय गणित भी बताया है। टोड़ा भीम विधानसभा मुरारी लाल मीणा ने लिखा है कि वे 2 बार जिला परिषद सदस्य रहे। उनने दादा भाई सरपंच रहे हैं। सुरेशी मीणा ने खुद को पूर्व प्रधान होने के नाते टिकट मांगा। डॉक्टर भावी मीणा, अनीता मीणा, बच्चा लाल मीणा, दुल्हेराम ने अभी आवेदन भरा। रामस्वरूप मीणा ने बायोडेटा में लिखा कि वे टेढ़ा भीम से 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं। विधायक गोपाल मीणा ने लिखा, 2 बार विधायक रह चुका हूं। 20 वर्ष से पार्टी व जनता की सेवा कर रहा हूं। यहीं से राकेश गदली ने लिखा कि 25 साल से जनता के दुख दर्द में साथ हूं। सुमन मीणा मनोता ने लिखा कि सरपंच रहने के साथ समाज सेवा संगठन के काम किए हैं। पटवा के जगदीश मीणा एवं सूर्य सरपंच वासना जगदीश मीणा के रक्तदान एनएटी शिविर लगाने को खुद की मजबूती बताते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य कोई सोशल मीडिया पर हमारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।